अगर आप भी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत सारे एस्पिरेंट एक ऐसी गलती कर रहे हैं जो बाद में उन्हें बहुत भारी पड़ सकती है। और सच बताऊं, ये गलती शायद आपने भी कहीं ना कहीं शुरू कर दी होगी। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। वैकेंसी को लेकर कंफ्यूजन है, कभी 20,000 की बात आती है, कभी 40,000 की बात आती है, कभी डिले की खबर आती है और ना जाने कितने अपडेट्स आते रहते हैं और र्यूमर्स भी फैलते रहते हैं। और इन सब के बीच ज़्यादा क्या हो रहा है, एस्पिरेंट का फोकस टूट रहा है, कोई मोटिवेशन लूज कर रहा है, कोई स्ट्रैटेजी बार बार बदल रहा है, कोई सिर्फ अपडेट्स देख रहा है और कोई कंपैरिजन खुद को कमज़ोर समझने में लगा हुआ है। लेकिन अभी यही समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शंस वही लोग निकालेंगे जो इस वेटिंग पीरियड में भी कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे। सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? बस नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार, यही सबसे बड़ी गलती है। बहुत लोग सोच रहे हैं नोटिफिकेशन आएगा तब सीरियस पढ़ेंगे, सीरियस होके पढ़ेंगे, लेकिन यही सबसे डेंजरस माइंडसेट है। अरे नोटिफिकेशन कब आए, क्या पता वो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले नोटिफिकेशन दे। 1 महीने में आप क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए नोटिफिकेशन का तो वेट करना ही नहीं है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तब प्रेशर अचानक बहुत बढ़ जाएगा, सिलेबस बड़ा लगेगा, टाइम भी कम लगेगा लगेगा कि बहुत कम टाइम है, मॉक टेस्ट भी खराब जाएंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंट और लूज हो जाएगा और आपका माइंडसेट बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी गलती कर रही है और तब रिग्रेट होगा कि काश पहले कंसिस्टेंसी बनाए रखी होती। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्विट नहीं करें, आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। ठीक है, देखो, टीआरई 4 की सिर्फ पढ़ाई का एग्ज़ाम नहीं है। ये जो एग्ज़ाम है सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, ये हमारे पेशेंस का भी एग्ज़ाम है। ये जितना हम पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि जो पढ़ेंगे उसमें से आएगा, नहीं, हमारा पेशेंट टेस्ट भी हो रहा है। आप जानते हैं कि हम लोग 2 साल से वेट कर रहे हैं। ठीक है, जो एस्पिरेंट कंफ्यूजन के टाइम में भी खुद को संभाल लेगा, उसी का प्रिपरेशन स्ट्रांग बनेगा। और एक बात और नोटिस की है मैंने, आजकल बहुत लोग सिर्फ अपडेट्स कंज्यूम कर रहे हैं। सुबह यूट्यूब अपडेट्स, दोपहर में टेलीग्राम अपडेट्स, शाम को कट ऑफ डिस्कशन कर रहे हैं, रात में वैकेंसी रूमर्स देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में पढ़ाई हो रही है बहुत कम, और धीरे धीरे दिमाग सिर्फ टेंशन लेने लगता है। इससे पता है क्या होता है? इससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो काम करने की क्षमता होती है, वो खत्म होने लगती है। इसीलिए अभी सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? लिमिटेड अपडेट्स, ज़्यादा प्रिपरेशन। आप अपडेटेड कम रहिए। ठीक है, ये नहीं जो भी आ रहा है न्यूज़ यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे फटाफट देख लेना खोल के, नहीं, वो सब कम करो। आप अपनी प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि यही काम आने वाला है आगे। दिन भर सिर्फ न्यूज़ मत देखो, एक टाइम फिक्स करो अपडेट्स देखने का, उसके बाद पूरा फोकस सिलेबस पर रखो। ठीक है, अब दूसरी गलती क्या है आपकी? दूसरों की स्ट्रैटेजी कॉपी मत करो। ये सबसे बड़ी स्टूडेंट गलती करते हैं। देखते हैं कि आज वो ये पढ़ रही है तो कल से वो अपना स्ट्रैटेजी चेंज करके वो पढ़ने लग जाते हैं। मतलब ऐसे नहीं करना है आपको। और ये भी नहीं करना है कि वो 10 घंटे पढ़ रहा है और मैं 2 ही घंटे पढ़ रहा हूँ। नहीं, आप उसकी कॉपी मत करिए। ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरों को कॉपी करना, यही सबसे बड़ी गलती लगती है मेरे को। ये चीज़ मैं भी करती थी। मैं जानती हूँ कि हर एक स्टूडेंट की लाइफ में ऐसा होता है कि एक दूसरे को देख के ही ऐसा करता है इंसान। मुझे भी पता है, मैं भी करती थी। मेरी फ्रेंड्स 8-8 घंटे पढ़ती थी और मैं सिर्फ 3 से 4 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ती थी। तो मुझे भी लगता था मैं सिर्फ 3 से 4 घंटे में क्या कर लूँगी। तो फिर अब मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, आप 2 ही घंटा पढ़ो, वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है 10 घंटे पढ़ने का। और क्या पता जो लोग 10 घंटे पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रोडक्टिव हो। आपकी जितनी क्षमता है आप उतनी अकॉर्डिंग करिए ना, क्यों दूसरों को देखना। उससे क्या होता है कि हम जो 2 घंटे में ही पढ़ सकते हैं, जो अगला इंसान 10 घंटे में पढ़ रहा है, हम 2 घंटे में पढ़ सकते हैं। बस ये सोच सोच के अपना माइंड खराब कर लेते हैं कि यार वो तो 10 घंटे पढ़ रहा है। 10 घंटे पढ़ने की वैल्यू नहीं है, 2 घंटे पढ़ने की वैल्यू है, वो भी प्रोडक्टिव होके। ये नहीं सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको। ठीक है, कोई मॉक 10-15 मॉक टेस्ट एक दिन में नहीं लगाना है दूसरों को देख के। जो आपसे बनता है बस वो करना है। ठीक है, लेकिन हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। किसी के पास पूरा दिन होता है, किसी के पास फैमिली प्रेशर होती है, किसी का बेसिक वीक्स भी होता है। इसीलिए ब्लाइंडली कंपैरिजन मत करो, क्योंकि सबका सिचुएशन अलग अलग है। लाइक मैं अपनी बात करूँ तो मैं हाउस वाइफ हूँ। उसके बाद भी मेरे से कॉमेंट में सब लोग पूछते हैं कि आपको इतना पढ़ने का टाइम कैसे मिल जाता है, तो आप कैसे निकालते हो टाइम। तो मेरे को देख के कॉपी मत करो, क्योंकि सबके पास सबकी लाइफ अलग अलग होती है। आपको जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से पढ़िए। दूसरों को कॉपी करके अपना माइंड मत खराब करिए, अपना डिस्टर्बेंस मत लाइए लाइफ में। ठीक है,
और अपनी एक रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी बनाओ जो आपकी है, जो आप अपना सिलेबस कर सको कवर उसमें, वो बनाओ, ठीक है? क्योंकि 15 दिन की ओवर मोटिवेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 3 महीने की कंसिस्टेंसी, ठीक है? अब आपको ये बताऊंगी कि आपकी तीसरी मिस्टेक क्या है। आपको 2 मिस्टेक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तीसरी मिस्टेक क्या है, ठीक है? रिवीजन को इग्नोर करना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं। आप 10 बुक देख लो, 15 बुक देख लो, कितना भी पढ़ लो, जब तक आपका रिवीजन नहीं होगा कोई कुछ नहीं कर सकता। आप बिल्कुल भी आपको नहीं आएगा, ठीक है? बहुत सारे लोग का यही करते हैं कि रिवीजन नहीं करते। बहुत लोग सिर्फ नया नया पढ़ते जा रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे। लेकिन एग्जाम में वही परफॉर्म करेगा जिसका रिवीजन स्ट्रांग होगा। अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा और उसे रिवाइज नहीं किया तो कुछ दिनों बाद ऑलमोस्ट जैसा लगता था आपको मुझे वैसा ही होगा। आप जैसा भूलते थे वैसे ही भूलेंगे, आप भूल जाएंगे पूरा। आपको कन्फ्यूजन ही रहेगा उस चीज़ में, ठीक है? इसीलिए अभी से रिवीजन साइकिल बनाओ। डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये चीज़ें एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करती है। मैं भी अपने शॉर्ट नोट्स बना रखी हूँ और मैंने तो 1-2 शेयर भी किया आप लोग के साथ। अगर आपको और चाहिए होगा तो आप ज़रूर मेरे को बताइएगा, ठीक है? और एक इम्पॉर्टेंट बात है, लो मोटिवेशन सबको आता है, ठीक है? कभी कभी लगता है सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, कभी लगता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कभी लगता है इतने इतने लोग पढ़े रहे हैं, मेरा कैसे होगा, उतने सारे लोग बड़े बड़े पढ़ने वाले विद्यमान हैं, पर इतना नहीं सोचना है, ठीक है? एक चीज़ याद रखो, हर सीरियस एस्पिरेंट कभी ना कभी ये फेज से गुजरता ही है। डिफरेंस बस इतना होता है, कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग स्लो होकर भी चलते रहते हैं, ठीक है? आपको भी चलते रहना है। और शायद अभी जो ये मेहनत इनविजिबल लग रहा है ना, वही आगे चल के रिजल्ट बनाएगी। टीआरई 4 की तैयारी करने में अभी आपको सबसे ज़रूरी पता है क्या है? कंसिस्टेंसी, रिवीजन, लिमिटेड डिस्ट्रैक्शन और सेल्फ बिलीफ। बस यही चीज़ें आपको काफ़ी क्राउड से अलग कर देगी। जितने भी क्राउड्स आपके पास इर्द गिर्द है, जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कर रहे हो वो लोग, नहीं, आपको इन सबसे भीड़ से अलग निकाल देगी। आपको बस ये 3 चीज़ों पे फोकस करना है। और ऑनेस्टली, नोटिफिकेशन कब आएगा, वैकेंसी कितनी आएगी, ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हमारी तैयारी कैसी होगी ये पूरी तरीके से हमारे हाथ में है। इसलिए अभी पैनिक नहीं, प्रिपरेशन पे फोकस, ठीक है? धीरे धीरे, लेकिन रुकना मत, क्योंकि शायद अभी जो स्ट्रगल चल रहा है वही आगे चल के आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोरी बने। अगर आप भी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है। और ऐसे ही रिलेटेबल गाइडेंस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो। अगर जो अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उनको भी ऐसी वीडियोस मिलते रहे और वो भी स्टे मोटिवेटेड रहें और अपनी तैयारी को शुरू से शुरू करें। और मैं जल्दी ही अपनी जो भी आपके जो डाउट्स थे, मैं उस पर जल्दी ही वीडियोस बनाने वाली हूँ। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।